हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट करने पर मैं ये एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको कुछ गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट टॉप बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस का कट ऑफ और उनका फीस स्ट्रक्चर जो कि अप्रोक्सीमेट मुझे जितना पता चला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप और भी बहुत सारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, इनकी सीट अवेलेबिलिटी, इनका कट ऑफ लास्ट ईयर का कितना था, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो सीट मैट्रिक्स की मदद से, जो एमएसटीसीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये कैसे आपको फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी वीडियो देखकर आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फाइंड आउट कर सकते हो। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो काफी मतलब रेप्यूटेड हैं, पुराने हैं और जिनका कट ऑफ वगैरह काफी हाई है लेकिन फीस कम है, ऐसे कॉलेजेस में आपको बताने आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी का आंसर की भी रिलीज हो चुका है। एमएचटी सीईटी पीसीबी अटेम्प्ट 1 अप्रैल वाला और अटेम्प्ट 2 मई वाला, इन दोनों सीईटी के आंसर की रिलीज हो चुके हैं। पीसीएम एमएचटी सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट का आंसर की रिलीज हो चुका है। ये सारे आंसर की रिलीज हो चुके हैं। अभी सिर्फ एमएचटी सीईटी पीसीएम सेकेंड अटेम्प्ट का आंसर की बचा है जो कि एक हफ्ते में आ जाएगा। और जितना मुझे लग रहा है कि जून के फर्स्ट वीक तक आपके सारे सीईटी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। हाँ, नीट एग्जाम थोड़ा लेट हो रहा है, री नीट एग्जाम 21 जून को हो रहा है, तो आपका नीट का रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा, इसीलिए नीट का जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह होगा वो थोड़ा डिले होगा। लेकिन एमएचटी सीईटी का रिजल्ट जितना मैं देख पा रही हूँ कि आंसर की रिलीज होने के 15 डेज के बाद आ जाता है, तो जून फर्स्ट वीक ये मैं टेंटेटिव डेट आपको बता रही हूँ कि तब तक आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब फटाफट से देख लेते हैं कि कौन से गवर्नमेंट और कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो। क्योंकि देखो, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपके पास टाइम है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने के लिए और कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए। कॉलेज की लिस्ट बनाने के टाइम पे आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहली चीज, क्या आप उस कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हो, मतलब आपका बजट है या नहीं है। दूसरी चीज, क्या आपका परसेंटाइल उतना है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज लोकेशन ऑफ दैट कॉलेज। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वो आपके ही सिटी, आपके ही स्टेट में है, या फिर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारे फैक्टर्स आपको अभी डिस्कस करके रखना है। क्योंकि आंसर की से आपने अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिया है, अब आपको पता चल गया है कि मुझे या तो 80 परसेंटाइल आएगा या तो 90 परसेंटाइल आएगा, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, इसमें मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये कॉलेज दूर है, जहां पर मुझे एडमिशन मिल सकता है वो कॉलेज दूर है, तो मुझे जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ आपको अपने घर वालों के साथ डिस्कस करके रखना है। ठीक है, और फिर उस हिसाब से आपको अपने कॉलेज की लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले जो मैं आपको कॉलेजेस बताने जा रही हूँ वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पर जो पहला कॉलेज मैंने आपको बताया है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुंबई। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं मुंबई में जो नर्सिंग कोर्स ऑफर करते हैं, जैसे जेजे हॉस्पिटल हो गया, सायन हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, लोकमान्य तिलक एक हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल हो गया। तो ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आपको नर्सिंग कोर्स ऑफर किया जाता है मुंबई का। ठीक है, केईएम हॉस्पिटल हो गया। तो इसका जो कट ऑफ है लास्ट ईयर इसका जो फोर्थ फिफ्थ राउंड का कट ऑफ था वो 94 टू 96 परसेंटाइल पे स्टॉप हुआ था फॉर ओपन कैटेगरी। मैं यहाँ पर जितने भी कट ऑफ बताने जा रही हूँ, दीज आर स्पेसिफिकली फॉर ओपन कैटेगरी। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी का आप कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, एसबीसी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो, तो सीट मैट्रिक्स पे ना आपको सारे कट ऑफ लिस्ट पता चल जाएगी। आप खुद से चेक करोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं यहाँ पर ओपन कैटेगरी का कट ऑफ बता रही हूँ। तो लास्ट ईयर 94 टू 96 परसेंटाइल के बीच में मुंबई के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पर कट ऑफ स्टॉप हुआ था। इसकी एक साल की फीस 10 से 15 हजार के आसपास है, जो कि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की फीस होती है। ठीक है, और ये जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ, दीज आर फॉर जीएनएम कोर्सेज, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी वाले कोर्सेज। एएनएम के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, ये जीएनएम वाले कोर्सेज के लिए बता रही हूँ। तो एक साल की फीस इसकी अप्रोक्सीमेटली 10 टू 15,000 है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल अफोर्ड कर सकते हैं। और इसका कट ऑफ लेकिन हाई है। अगर आपका नर्सिंग सीईटी में 90 के ऊपर मार्क्स आया है, 85 टू 90 के ऊपर, तो आपको इतना कट ऑफ मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज जो है अपनी लिस्ट में आप डाल सकते हो, दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागपुर।
इसका भी कट ऑफ 93 टू 95 के परसेंटाइल के आसपास था। मैं सारे कट ऑफ ओपन कैटेगरी वाले बता रही हूँ, और इसकी भी साल भर की फीस कंपैरेटिवली काफी अफोर्डेबल है, 12,000 टू 18,000 पर ईयर। यानी कि अगर आपका सीईटी में सेम 85 टू 90 मार्क्स के आसपास आया है तो आपको इतना परसेंटाइल मिल सकता है। थर्ड कॉलेज जो आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग औरंगाबाद। इसका थोड़ा सा कट ऑफ कम है, 91 टू 94 परसेंटाइल, और इसकी फीस कंपैरेटिवली कम ही है, अफोर्डेबल ही है। तो ये कॉलेज भी आप अपने लिस्ट में डाल सकते हो अगर आप औरंगाबाद में रहते हो या आप औरंगाबाद ट्रैवल कर सकते हो, तो आप ये कॉलेज अपने लिस्ट में डाल सकते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, 3 फैक्टर्स को इग्नोर मत करना, फीस, परसेंटाइल एंड लोकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज में बता रही हूँ दैट इज लातूर, सॉरी एक सेकेंड ना, यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक सेकेंड रुको, पप्पा का कॉल आ रहा है मेरे। हाँ, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लातूर वाला जो कॉलेज है, आप ये भी अपने लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। इसका कट ऑफ और कम है, 88 टू 91 परसेंटाइल के आसपास इसका कट ऑफ है, और इसकी फीस भी अफोर्डेबल है। इफ यू आर विलिंग टू ट्रैवल देन यू कैन डेफिनेटली कीप दिस कॉलेज इन योर लिस्ट, क्योंकि कैंपस काफी बड़ा है और अच्छा ही कॉलेज है, ठीक है। पेशेंट विजिट्स वगैरह सब कुछ आपको ऑफर किया जाता है। अब आते हैं अपने प्राइवेट कॉलेजेस। ये मैंने आपको कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस बता दिए, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप सीट मैट्रिक्स में चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं बता रही हूँ प्राइवेट कॉलेजेस। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुणे, इसका कट ऑफ 92 टू 95 परसेंटाइल है। देखो ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट कॉलेज में किसी को भी एडमिशन मिल जाता है, कट ऑफ अच्छा लगता है प्राइवेट कॉलेज के लिए भी, क्योंकि उसकी इतनी रेप्यूटेशन होती है, उतना उसका डिमांड होता है, ठीक है। और इसका टोटल कोर्स का जो फीस है, यहाँ पर ईयर फीस नहीं बताया है क्योंकि ये वेरी करता है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो टोटल कोर्स का फीस है 4-4.5 लाख में आपका पूरा जीएनएम का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर भारतीय विद्यापीठ पुणे। दूसरा है केजे सोमैया कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये कॉलेज तो मैं खुद जानती हूँ, ठीक है, मेरे फादर को यहीं पे हॉस्पिटल किया था। इट इज वेरी एक्सपेंसिव कॉलेज, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर भी कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम है, 82 टू 88 टू 92 परसेंटाइल, और इसकी फीस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये कॉलेज ना बहुत लैविश है, बहुत लग्जूरियस है। मतलब कंप्लीटली ऐसे जाओगे तो बहुत ऐसे हाईफाई वाली फीलिंग आती है। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव कॉलेज, बट टेक्नोलॉजी इज हाई टेक, टीचर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत अलग अलग विजिटिंग फैकल्टीज आती है। तो कॉलेज अच्छा है नो डाउट, पर ये भी बहुत अच्छा भरना पड़ेगा। तो जिसका बजट है वो लोग ये कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट पुट दिस इन योर लिस्ट। नेक्स्ट आता है पीडी हिंदुजा कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुंबई। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत फेमस है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं यहाँ पर। प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छा कॉलेज है। मैं सजेस्ट करूंगी या तो भारतीय विद्यापीठ करो या तो हिंदुजा कॉलेज करो। इसका परसेंटाइल थोड़ा सा कम है, लेकिन कॉलेज सोमैया से ज्यादा अफोर्डेबल ये है। सोमैया बुरा नहीं है, केजे सोमैया इज गुड, लेकिन फीस बस ज्यादा है, बस दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। और यहाँ पर मैं किसी भी कॉलेज का प्रमोशन तो करने आई नहीं हूँ, तो मुझे जो लगता है मैं बस अपना ओपिनियन बता रही हूँ, ठीक है। फिर आता है सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो बच्चे पुणे में रहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। इसका परसेंटाइल थोड़ा कम है और इसकी फीस भी, अब मैं क्या बोलूं, प्राइवेट कॉलेज है तो फीस तो रहेगी। अगर ये लोग टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, टीचर्स इतने एडवांस्ड मंगा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रहेगा ही। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कॉलेज, ठीक है। अब अगर आपको खुद से सर्च करना है कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ है, कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का कितना कट ऑफ है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कौन कौन सा कॉलेज है, कौन कौन सा कॉलेज नहीं है, ये सारे जो डाउट्स है आपके, ये आप खुद से सर्च कर सकते हो। हाउ टू चेक योर कट ऑफ फॉर फार्मेसी कॉलेज, फॉर नर्सिंग कॉलेज, फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करो। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अपने बोर्ड्स के लिए या अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने MST CET 4.0 ये रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी दी गई है, सब मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ दिया गया है। जेन्युइनली अगर कोई बच्चा ये अभी से फॉलो करना स्टार्ट करेगा तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका CET एग्जाम में 95 से कम परसेंटाइल नहीं आएगा। आप एक सब्जेक्ट पढ़ के भी 90 से ज्यादा परसेंटाइल ला सकते हो, ओनली विथ वन सब्जेक्ट। तो सोचो अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप रेस में कितने आगे रहोगे। अगर आपको ऐप में क्या क्या है वो ट्रायल लेना है तो आप ऐप इंस्टॉल करो, ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन वगैरह करो। लॉगिन करने के बाद आप हमारा फ्री मटेरियल चेक करो। फ्री मटेरियल में हमने आपको बहुत कुछ देके रखा है जिससे आपका बहुत सारा फायदा हो सकता है। आप फीडबैक भी देख सकते हो। इस साल के जो बच्चे हैं जिनका मार्क्स वगैरह अच्छा आया है,
वो बच्चे या जिनको हेल्प मिली हमारे यूट्यूब चैनल से या हमारे ऐप से, तो वो बच्चे अपना फीडबैक प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप के नीचे दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो डेफिनेटली आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 7 महीने बचे हैं फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। एक एक दिन जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे आपका टाइम खत्म होते जा रहा है, सो यू हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट ऑन योर प्लेट, ओके। और जो बच्चे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने नीट का एक सेपरेट चैनल बनाया है, दैट इज ज्ञान लैब ट्यूटोरियल। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये चैनल स्पेसिफिकली उन बच्चों के ऊपर फोकस कर रही है जो बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं लेकिन नीट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी री नीट वाले बच्चों के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रही हूँ इस चैनल पे, लेकिन जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देने वाले हैं, आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अब एग्जाम ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट की जाए। तो नीट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे अपने महाराष्ट्र बोर्ड और नीट के सिलेबस को बैलेंस करने में। और वो बैलेंस कैसे करना है वही मैं आपको इस चैनल पे बताने वाली हूँ। तो इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, जूनियर्स के साथ शेयर करो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके और कोई हेल्प करूं तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं ट्राई करूंगी, मुझसे जितना होगा उतना मैं आप लोगों को कंटेंट देने का ट्राई करूंगी फ्री में। आपको बस चैनल को सपोर्ट करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और जुड़े रहना है। बाकी आपका जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो अजय सर काउंसलिंग वीडियोस भी लेकर आएंगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करो आपको नर्सिंग सीईटी के कितने मार्क्स मिले हैं और कितने परसेंटाइल बन रहे हैं। मैंने नर्सिंग का ऑलरेडी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो बनाया है, तो आप अपने उस हिसाब से आप मुझे अपना मार्क्स नीचे कमेंट करके बताओ। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।